हेलो दोस्तों, फास्ट ट्रैक एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं देवेंद्र सर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वर्तमान में हम सभी कॉमन पेपर की यूनिट नंबर 10 में वैल्यू एजुकेशन को डिस्कस कर रहे हैं और उस का पहला पार्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास पर डिस्कस किया था। आज हम लोग वैल्यू एजुकेशन का द्वितीय भाग डिस्कस करेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने मूल शिक्षा के जन्म, मूल शिक्षा का जो स्रोत है और मूल शिक्षा का शिक्षा के या व्यक्तित्व के किस विकास के परिप्रेक्ष्य में योगदान है, हमने उसको आइडेंटिफाई किया था और उसको समझने की कोशिश की थी। और उसके अंतर्गत ये हम लोगों ने जाना था कि मूल शिक्षा के द्वारा विशेष रूप से हम व्यक्ति के भावात्मक पक्ष का विकास करने का प्रयास करते हैं, अर्थात व्यक्ति की जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट क्यों नेसेसरी है, ये हम लोगों ने गोलमैन की थ्योरी के माध्यम से समझने का प्रयास किया था, जिसमें गोलमैन ने बात कही थी कि किसी भी व्यक्ति की जीवन में जो सफलताएं होती हैं, उन सफलताओं में 80% जो भूमिका होती है वो व्यक्ति की भावात्मक बुद्धि की होती है और बौद्धिक बुद्धि या IQ का जो रोल होता है वो केवल 20% होता है। अर्थात जब हमारी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो वैल्यू ओरिएंटेड होती है तो हमारे डिसीजंस ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जब भी हम अपनी संज्ञान क्षमता का इस्तेमाल अपनी भावात्मक और अपनी संवेगात्मक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं, तो जब भी एक इमोशन ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल और ज़्यादा इफेक्टिव होती है। एक बात का ध्यान रखें गाइस कि हमेशा जब हम अपने संज्ञानात्मक निर्णय नैतिकता की कसौटी पर लेते हैं तो वो जो हमारे निर्णय हैं वो ज्यादा प्रासंगिक और ज्यादा सार्थक और ज्यादा सफल होते हैं। ये हमारे बहुत सारे अध्ययन बताते हैं हमको। तो ध्यान रखें कि हमें इमोशंस को ध्यान में रखना है और जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो हमें अपने भी इमोशंस को ध्यान में रखना होता है और हमें दूसरे के इमोशंस को भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि जो भावात्मक बुद्धि है वो एक्चुअल में है क्या? भावात्मक बुद्धि अपने स्वयं के संवेगों को समझने और दूसरों के संवेगों को समझते हुए अपने और दूसरों के संवेगों के साथ एक तारतम्यता और एक संतुलन स्थापित करते हुए सामाजिक रूप से अनुकूल व्यवहार करने की जो योग्यता है उसे ही भावात्मक बुद्धि कहा जाता है। और चूंकि भावात्मक बुद्धि एक सीखी जा सकने वाली योग्यता है तो उस भावात्मक बुद्धि के विकास के लिए, उस भावात्मक बुद्धि के जो ग्रोथ के लिए हम वैल्यू एजुकेशन का प्रोविजन एजुकेशन सिस्टम में करते हैं। और हर स्तर पर नैतिक शिक्षा जो है वो प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर भी जो है पाठ्यक्रम में रखी गई है। चूंकि हम सभी हायर एजुकेशन से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए हम स्कूलिंग एज में या स्कूलिंग एजुकेशन में वैल्यू डेवलपमेंट या मोरल डेवलपमेंट को लेकर के जो तमाम थ्योरीज हैं, चाहे वो कोहलबर्ग की थ्योरीज हो या जीन पियाजे की थ्योरीज, हमें वहां पर उन थ्योरीज का या किस अवस्था में किस तरह की नैतिकता विकसित होती है इस परिप्रेक्ष्य में नहीं जाना है। हमें उच्च स्तर पर मूल्य शिक्षा की आवश्यकता क्या है, उच्च स्तर पर मूल्य शिक्षा की के उद्देश्य क्या है और मूल्य शिक्षा के अंतर्गत किस तरह के मूल्यों की शिक्षा दिए जाने का जो प्रावधान है, हम केवल इस तक अपनी चर्चा को सीमित रखेंगे। यहाँ पर हम किसी मूल्य विकास से संबंधित जो आधारभूत सिद्धांत था उनकी हम यहाँ पर परिचर्चा नहीं करने वाले। तो चलिए गाइज, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग जो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे वो मूल शब्द का जो है वो अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्लास पर जो हम लोगों ने चर्चा खत्म की थी वो हमने बात की थी कि जो एक्सियोलॉजी है, जो आचार शास्त्र है, दर्शन का तीसरी जो ब्रांच है, उसके अंतर्गत 3 चीजें हम लोगों ने समझी थी। हम लोगों ने इथिक्स के बारे में बात की, हम लोगों ने मोरल्स के बारे में बात की और हम लोगों ने वैल्यूज के बारे में बात की। तो जब हम लोगों ने वैल्यू एजुकेशन की बात की यहाँ पर, तो वैल्यू एजुकेशन में 3 चीजें हम लोगों ने वहां पर डिस्कस करी।
सबसे पहले लास्ट क्लास पर हम लोगों ने यहाँ पर इथिक्स के बारे में चर्चा की थी, फिर हम लोगों ने मोरल्स के बारे में चर्चा की, और फिर हम लोगों ने वैल्यूज के बारे में डिस्कस किया था। ये 3 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझे थे। इथिक्स क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर है। मोरल्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है। और वैल्यूज क्या है, पर्सनल बिलीफ्स है, व्यक्ति के व्यक्तिगत विश्वास है। तो किसी भी व्यवहार का स्टैंडर्ड्स किसके, गुड बैड के, राइट रॉन्ग का, आदि बहुत सारी चीजें इसके अंदर। किसका ये कोड कंडक्ट है, बिहेवियर का। और ये पर्सनल बिलीफ्स किसके हैं, सेल्फ एक्सपीरियंस। जो व्यक्ति के अपने आत्मनिष्ठ अनुभव होते हैं, उनके आधार पर जो उसके अपने स्वनिर्मित विश्वास होते हैं, तो उनको ही हम यहाँ पर मूल्य कहते हैं। तो नीति, नैतिकता क्या है, नैतिकता है बिहेवियरल कोड ऑफ कंडक्ट। वैल्यूज क्या है, एक मैच्योर्ड पर्सनल जो हमारे एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो है। और इथिक्स क्या है, ये हमारे स्टैंडर्ड्स ऑफ जो है बिहेवियर असेसमेंट, गुड और बैड। तो ये दोनों चीजें हमारी सोशल एस्पेक्ट्स पर होती हैं, और ये जो चीज है ये पर्सनल एस्पेक्ट पर होती है। लास्ट क्लास पर हम लोगों ने चर्चा यहाँ पर अपनी समाप्त की थी। अब हमें क्या समझना है, हमें यहाँ पर जो समझना है वैल्यू एजुकेशन को, वैल्यू एजुकेशन में इस चीज को उतना तवज्जो नहीं दी जाती है, लेकिन हमें यहाँ पर मोरल वैल्यूज के बारे में बात करनी है। मोरल वैल्यूज को ज्यादा फोकस करना है। ये पार्ट भी रहता है वैल्यू एजुकेशन में, ये 3 चीजें डिस्कस की जाती हैं गाइस। लेकिन यहाँ पर हम जब जो है भावात्मक बुद्धि की बात करते हैं, तो जब हम ये तीनों चीजों की बात करते हैं, तो ये जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए ये 2 चीजें जो बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं विकास में। यानी भावात्मक बुद्धि के लिए मोरल्स एंड वैल्यूज, इसीलिए मोरल वैल्यूज शब्द, इन दोनों को मिलाकर के एक शब्द बनाया गया मोरल वैल्यूज। तो मोरल वैल्यूज की जो ट्रांसमिशन प्रोसेस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू इथिक्स। तो अगर यदि आपसे पूछा जाए कि वैल्यू एजुकेशन में एक्चुअल में हम एजुकेशन किसकी देते हैं या हम लर्निंग क्या करवाते हैं, तो वैल्यू एजुकेशन के अंतर्गत एक्चुअल में लर्निंग ऑफ इथिक्स भी होती है, लर्निंग ऑफ वैल्यूज भी होती है, एंड लर्निंग ऑफ मोरल्स भी होती है। बट जो इन्फेसिस किया जाता है, जो ज्यादा प्रायिकता दी जाती है, जो ज्यादा तवज्जो दी जाती है, वो होती है मोरल्स एंड वैल्यूज की। और इसीलिए वैल्यू एजुकेशन का मतलब है एजुकेशन ऑफ मोरल वैल्यूज। तो इन दोनों को मिलाकर के, लेकिन इथिक्स भी यानी जो स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर होते हैं, अक्षय व्यवहार क्या है, बुरा व्यवहार क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, तो उनके जो मानक हैं या जो मापदंड हैं किसी भी व्यवहार के मूल्यांकन के या किसी भी व्यवहार के आकलन के, तो उनको भी हम इथिक्स के जो है वो इथिक्स भी हमारी वैल्यू एजुकेशन में है। लेकिन वैल्यू एजुकेशन के अंतर्गत जो प्रायोरिटी दी जाती है वो वैल्यूज की, मोरल्स की भी दी जाती है। इथिक्स का जो रोल होता है वो सबसे कम होता है। तो सबसे पहले इसका मोरल का, फिर दूसरे नंबर पर वैल्यूज, और फिर तीसरे नंबर पर हम रखेंगे यहाँ पर इथिक्स को। भले ही हमने इथिक्स सबसे पहले डिस्कस किया, लेकिन वैल्यू एजुकेशन में जो इथिक्स का रोल है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी रोल जो है वो मोरल्स का है, वैल्यूज का है, देन इथिक्स का है। लेकिन है ये तीनों चीजें। चलिए, तो अब हमें यहाँ पर इस टॉपिक के अंतर्गत जो अगला फेज लेना है वो हमें 2 शब्द समझने हैं। वैल्यू एजुकेशन, 3 चीजें हमें एक्चुअल में यहाँ पर समझनी है। वैल्यूज क्या होती हैं, दूसरा वैल्यू एजुकेशन क्या है,
और तीसरा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या है। यानी इन तीन शब्द के हमको मीनिंग समझना है। यहां पर इनका क्या हमें समझना है, मीनिंग समझना है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ये तीन शब्द के हमें अर्थ समझने हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर जो मीनिंग लेंगे वो लेंगे वैल्यूज का। तो जरा वैल्यूज का अगर हम मीनिंग देखें, यानी मीनिंग ऑफ वैल्यूज, अगर वैल्यू शब्द का हम यहां पर अर्थ समझें तो जो वैल्यू वर्ड है ये लैटिन के एक वैलियर शब्द से बना है। जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है और ये जो है हमारा इंग्लिश वर्ड है। तो इंग्लिश का जो वैल्यू वर्ड है वो लैटिन भाषा के एक वैलियर शब्द से बना है और जिसका मीनिंग है इंपॉर्टेंस, या इसी को हम लोग वर्थ भी कहते हैं, यानी महत्व या उसका मूल्य, यानी उसकी कीमत। इसका मतलब है यहां पर इस चीज का महत्व की बात की जा रही है। तो मूल्य का मतलब है उसका महत्व, अर्थात वैल्यू जो शब्द बना वो हम किसी फिजिकल थिंग्स के एस्पेक्ट पर भी बात करते हैं, कहते हैं ना इसका वैल्यू क्या है, वैल्यूएशन किया हम लोगों ने, यानी मनी के एस्पेक्ट पर। लेकिन यहां पर हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, यानी उसके महत्व या उसकी इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। तो किस चीज का इंपॉर्टेंस, इस इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस, यानी किसी अनुभव का महत्व क्या है, यानी किसी भी चीज का महत्व उस व्यक्ति के लिए क्या है। तो दूसरे शब्दों में अगर हम यहां पर इसको थोड़ा सा मीनिंग निकालें, इसका मतलब है वैल्यू मीन्स क्या हुआ, वैल्यू मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ self experience. This is the value. Importance of self experience अर्थात स्वयं के अनुभव का महत्व। वैल्यू मीन्स क्या हुआ, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सपीरियंस को ही हम वर्ड मीनिंग के बिहाफ पर वैल्यू कहते हैं। तो मूल्य क्या है, मूल्य है स्वयं के अनुभवों की कीमत या स्वयं के अनुभवों का महत्व। तो किसी भी व्यक्ति के मूल्य से आप क्या समझते हैं, मूल्य किसी भी व्यक्ति के क्या होते हैं, अनुभव का जो है वो महत्व है, यानी अनुभव की महत्वपूर्णता। तो किसी व्यक्ति के लिए उसके अनुभव जिस स्तर तक या जिस तरीके से महत्वपूर्णता रखते हैं, जिस तरीके से उनकी अपनी एक वर्थ होती है, जिस तरह से उनकी अपनी एक प्राइसिंग होती है, उसको ही हम वैल्यू कहते हैं। तो इस शब्द से बहुत कुछ ज्यादा मीनिंग नहीं मिल रहा, बट इसका ध्यान रखना है कि जो वैल्यू शब्द है वो लैटिन भाषा से निकला हुआ, लैटिन भाषा के वैलियर शब्द से निकला है, जिसका जो मीनिंग है वो है इंपॉर्टेंस या वर्थ। और इसका मतलब है वैल्यू मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सपीरियंस, किसी भी व्यक्ति के जो आत्मनिष्ठ अनुभव होते हैं उनकी महत्वपूर्णता या उनके महत्व को ही हम मूल्य कहते हैं। चलिए अब इसके बाद हम टर्म लेते हैं वैल्यू एजुकेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे पूछा भी जा सकता है। तो दूसरा टर्म हम यहां पर लेते हैं मीनिंग ऑफ वैल्यू एजुकेशन। मीनिंग ऑफ वैल्यू एजुकेशन यानी मूल्य शिक्षा का मतलब क्या है। वैल्यू एजुकेशन का मतलब है प्रोसेस by which person give moral values to each other। इसका मतलब अगर हम इसको हिंदी में लिखने की कोशिश करें तो वह प्रक्रिया
जिसके द्वारा एक व्यक्ति या जिसके द्वारा व्यक्ति एक दूसरे में नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं, मूल्य शिक्षा कहलाती है। मूल्य शिक्षा कहलाती है। इसका मतलब क्या है? अ प्रोसेस बाय विच पर्सन गिव मोरल वैल्यूज टू ईच अदर, या उसी को हम कहें कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति एक दूसरे में नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं, मूल्य शिक्षा कहलाती है। मूल्य शिक्षा उसे कहते हैं। तो इसका मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर हम इस चीज को थोड़ा सा और निकालें तो हम इसको क्या कह सकते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ moral values from one person to another person को भी हम वैल्यू एजुकेशन कह सकते हैं। अर्थात जो एक ट्रांसफर प्रोसेस है, एक जो संचरण है, जो एक कम्युनिकेशन है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, अर्थात जो एक पीढ़ी से दूसरी, या हम फर्स्ट यहाँ पर वन पर्सन टू अनदर पर्सन भी कह सकते हैं, या फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन भी कहते हैं। अर्थात वो प्रक्रिया जिसके द्वारा नैतिक मूल्यों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, शिक्षक से विद्यार्थी, विद्यार्थी से शिक्षक में जो एक आदान प्रदान होता है या जो आवागमन होता है, उस प्रक्रिया को ही हम वैल्यू एजुकेशन कहते हैं। तो वैल्यू एजुकेशन क्या है? वैल्यू एजुकेशन इज द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ, और ये ध्यान रखें कि ये जो प्रोसेस है यहां पर, ये प्रोसेस यहां पर दोनों तरीके से हो सकती है। ये फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। यानी वैल्यू एजुकेशन क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ मोरल वैल्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अर्थात फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मोरल वैल्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड वैल्यू एजुकेशन। अर्थात एक ऐसी औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया। अब यहां पर औपचारिक और अनौपचारिक का मतलब क्या है, यह समझ लेना जरूरी है। अर्थात ये जो मूल्य के आवागमन की या मूल संचरण की या मूल्य संचार की या नैतिक मूल्य संचार की जो प्रक्रिया है, जिसे हम मूल्य शिक्षा कह रहे हैं, ये विद्यालय में भी होती है, हो सकती है, ये महाविद्यालय में भी हो सकती है, विश्वविद्यालय में भी हो सकती है। इसका मतलब है कि जब हम इसको फॉर्मल कहते हैं तो फॉर्मल का मतलब है कि ये प्रोसेस स्कूल में भी हो सकती है, यूनिवर्सिटी में भी हो सकती है। इसका मतलब ये है। और जब हम इसको इनफॉर्मल कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये होम में भी हो सकती है, मार्केट में भी हो सकती है, मंदिर में भी हो सकती है, मेले में भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ। तो जब भी हम मूल्यों के संचार की प्रक्रिया को औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से, औपचारिक तरीके से मतलब है कि जब हम उसको किसी कोचिंग संस्थान में, किसी विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में करते हैं, तब वो वैल्यू एजुकेशन एज अ फॉर्मल होता है। लेकिन जब हम वैल्यू एजुकेशन को अपने घर में, पड़ोस में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, बाजार में, मेलों में संचारित करते हैं, या वहां पर उसके जो है वो कम्युनिकेशन होता है, वहां पर ट्रांसमिशन होता है, तो वो इनफॉर्मल होता है।
तो यहां पर मूल्य शिक्षा का अर्थ जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज, मूल्य शिक्षा एक औपचारिक और एक अथवा अनौपचारिक शिक्षा, अर्थात मूल्य शिक्षा का जो क्रियान्वयन है या मूल शिक्षा की जो क्रियाशीलता है वो औपचारिक परिस्थितियों में भी होती है और अनौपचारिक परिस्थितियों में। औपचारिक का मतलब स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, और अनौपचारिक का मतलब घर, पड़ोस, रिश्तेदारी, मेला, बाजार, हाट इत्यादि, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ट्रेन आदि में भी हो सकती है, एरोप्लेन में भी हो सकती है। दूसरी बात, मूल्य शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मूल्यों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को इंगित करती है या उसको जो है वो रेखांकित करती है। तो ट्रांसमिशन ऑफ moral values from one person to another person or from one generation to another generation is called value education, and by nature value education एक formal भी हो सकती है और informal process भी हो सकती है। अब फॉर्मल का मतलब है जहां पर हम चीजों को क्या करते हैं, थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो मैनेज करके चलते हैं। और जब भी हम फॉर्मल वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं तो ध्यान रखें कि यहाँ पर जब हम कॉलेज, विद्यालय या महाविद्यालय की बात करते हैं तो यहाँ पर औपचारिक रूप से मूल्य शिक्षा पढ़ाने पर बात नहीं की। हमने कहा कि वैल्यू इज अ नॉट टॉट, वैल्यू इज अ कॉट। मूल्य शिक्षा ग्रहण की जाती है, मूल्य शिक्षा पढ़ाई नहीं जाती। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि अगर मूल्य शिक्षा पढ़ाई नहीं जाती तो फिर ये जो फॉर्मल प्रोसेस अर्थात विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में भी मूल्य शिक्षा की क्या कैसे दी जाती है? क्या यहाँ पर मूल्य शिक्षा का कोई एक पीरियड, आप कहेंगे कि बिल्कुल पीरियड भी चलता है, मोरल एजुकेशन का, वैल्यू एजुकेशन का जो है वो एक बुक भी होती है। लेकिन ध्यान रखें गाइस कि जब हम फॉर्मल वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं तो वहां पर मूल शिक्षा के बारे में नोट्स बनवा देना या मूल शिक्षा के बारे में बता देना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि औपचारिक मूल शिक्षा का मतलब है कि विद्यार्थियों को उन परिस्थितियों में रखा जाए जहां पर व्यक्ति अपनी संज्ञान क्षमता का इस्तेमाल करते हुए उपयुक्त नैतिक निर्णय ले सके, यानी उनमें उपयुक्त नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत, नैतिक मूल्यों से उचित निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। तो ध्यान रखें कि हम फॉर्मल वैल्यू एजुकेशन, जब हम वैल्यू एजुकेशन को एज अ फॉर्मल प्रोसेस कंसीडर करते हैं तब भी हम स्टूडेंट को वैल्यू एजुकेशन के बारे में लेक्चर या वैल्यू एजुकेशन के बारे में बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज देने की कोशिश नहीं करते। एक फॉर्मल वैल्यू एजुकेशन का मतलब है कि स्टूडेंट को उन तरह की सिचुएशंस में लेकर के जाना, स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को उन परिस्थितियों में को उपस्थित करवाना जहां पर विद्यार्थी अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उपयुक्त और सामाजिक रूप से अनुकूल जो है वो नैतिक निर्णय ले सके। तो एक तरीके से यहाँ पर हम फॉर्मल एजुकेशन प्रोसेस के अंतर्गत व्यक्ति की जो संज्ञान प्रक्रिया है, व्यक्ति की जो एक निर्णय प्रक्रिया है, व्यक्ति की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, हम उसमें वैल्यूज का जो है वो एक जो इनपुट है वो डालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमने कहा कि प्रारंभ में ही कि अगर हमारे निर्णय नैतिकता की कसौटी पर जो है लिए जाते हैं तो वो हमारे निर्णय ज्यादा सफल और ज्यादा प्रासंगिक होते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति निर्णय ले लेता है लेकिन उसके नैतिक पहलू पर वो विचार नहीं करता तो कहीं ना कहीं उसका जो सामाजिक जीवन का जो एक समायोजन है, जो अनुकूलन है, जो उस निर्णय की जो उत्पादकता है, उस पर एक नकारात्मक प्रभाव आवश्यक रूप से पड़ता है। इसलिए हम अपनी शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में मूल शिक्षा की वकालत इसलिए करते हैं ताकि हम अपने विद्यार्थियों की जो निर्णय प्रक्रिया है, जो अब विद्यार्थियों की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम
मूल्यों का सम्मिश्रण कर सके, अर्थात वो वैल्यू ओरिएंटेड कॉग्निटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करें। क्योंकि जब एक वैल्यू ओरिएंटेड कॉग्निटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है तो उस डिसीजन की जो प्रोडक्टिविटी है, उस डिसीजन की जो सक्सेस रेट है वो बहुत हाई हो जाता है। दूसरी बात, लेकिन हम जब एक वैल्यू ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसके लिए हम स्टूडेंट को कोई लेक्चर नहीं देते नैतिक शिक्षा पर, वैल्यू एजुकेशन पर। वैल्यू एजुकेशन पर, नैतिक शिक्षा पर एक व्याख्यान देने से ज्यादा कारगर होता है कि विद्यार्थियों को उन सामाजिक परिस्थितियों में, उन वातावरणीय परिस्थितियों में ले करके जाना, उन वातावरणीय परिस्थितियों में जो है उनको उपस्थित करवाना जहां पर वो अपने विवेक के द्वारा, अपनी संज्ञान क्षमता के अनुसार अपने लिए या उस परिस्थिति के लिए उपयुक्त नैतिक निर्णय ले सके, और जिससे धीरे धीरे उनमें नैतिक निर्णय लेने की या नैतिक रूप से जो अनुकूल यानी जो मोरली साउंड डिसीजन होते हैं। तो एक तरीके से हम विद्यार्थियों में डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ मेक डिसीजन मेकिंग ऑन साउंड मोरल वैल्यू, तो एक साउंड मोरल वैल्यू की प्लेटफॉर्म पर एक कॉग्निटिव डिसीजन लेने की एबिलिटी डेवलप करना ही हायर लेवल पर। ध्यान रखें कि ये जो प्रयास है ये मूल्य शिक्षा का केवल उच्च स्तर पर किया जाता है विद्यार्थियों में। तो किशोरों और युवाओं के स्तर पर, विशेष रूप से जिस एज ग्रुप से हम सभी बिलोंग करते हैं, जहां पर मूल शिक्षा की जो उपादेयता है, मूल शिक्षा की जो उपयुक्तता है वो केवल इतनी है ताकि हमारे, जब हम चूंकि निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे वो हमारे व्यवसायिक क्षेत्र के निर्णय हो या हमारे व्यक्तिगत जीवन के निर्णय हो, सामाजिक जीवन के निर्णय हो, इस स्तर पर यानी 25 से 30 वर्ष की उम्र में लगभग हर जो प्राणी है, हर इंसान जो है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो कहीं ना कहीं एक स्वच्छंद निर्णय लेने की प्रवृत्ति को प्राप्त कर चुका होता है। और जब व्यक्ति को एक स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त हो जाती है, अधिकार समाज से मिल जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसके निर्णय ना केवल उसको प्रभावित करते हैं बल्कि उसके जो समकक्ष या उसके जो सन्निकट व्यक्ति होते हैं और उसको भी प्रभावित करते हैं। और शिक्षक के रूप में, विशेष रूप से जब हमसे प्रश्न पूछा जाता है या हम जिस समुदाय से संबंधित रखते हैं वहां पर जो प्रश्न पूछा जाता है, वहां पर तो इस चीज का महत्व बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि जब एक शिक्षक के जो निर्णय होते हैं, शिक्षक का जो व्यवहार होता है, वो सबसे ज्यादा विद्यार्थी को प्रभावित करता है। एक विद्यार्थी के जीवन पर, एक विद्यार्थी के व्यक्तित्व पर अगर किसी भी व्यक्ति का सर्वाधिक जो वो प्रभाव होता है तो वो शिक्षक का है। और इसलिए शिक्षक के निर्णय, शिक्षक के व्यवहार नैतिक रूप से अनुकूल होने चाहिए, क्योंकि अगर उनमें नैतिक प्रतिकूलता आ गई तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारे विद्यार्थियों का, बहुत सारे होनहार जो हमारी कोपले हैं उनके जीवन को मुरझा देगा, उनके जो जीवन की जो एक चमकीलापन है, जो उनके जीवन का एक अनूठापन है, अद्वितीयता है, उसको नष्ट करेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ये सारी चर्चाएं हम टॉपिक के अंतर्गत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक पर दोस्तों जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न पेडागॉजिकल होता है। तो एक इसका जो साइंस है, इसका जो आर्ट है वो आपको समझना है। केवल यहाँ पर फॉर्मल मीनिंग हमने लिख दिया, आपने फॉर्मल मीनिंग उसको जो है वो राइट डाउन कर लिया। केवल इससे इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस जो है वो टैकल नहीं होंगे। इसलिए ये जो चर्चाएं हैं वो थोड़ी आपको हो सकती हैं कि थोड़ा सा बोझिल लगे या थोड़ा सा आपको लगे कि सर क्या डिस्कस कर रहे हैं, बट ये जो डिस्कशन है, ये जो चर्चा है, वास्तव में यही चर्चा ही मूल्य शिक्षा है। क्योंकि मूल्य शिक्षा पर परिभाषा लिखा देने से, मूल्य शिक्षा के बारे में सैद्धांतिक ज्ञान दे देने से मूल्य विकास नहीं होता। मूल्य विकास जो होता है, मूल्य शिक्षा ग्रहण कराई जाती है, ग्रहण की जाती है, ना कि पढ़ाई जाती है। तो ये जो चर्चा है, इससे आप जो वैल्यूज लेंगे और इससे जो वो पेडागॉजिकल क्वेश्चंस होंगे, जैसे हमने कहा ना कि उच्च शिक्षा पर जब हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं, फॉर्मल प्रोसेस, वैल्यू एजुकेशन को एज अ फॉर्मल प्रोसेस कंसीडर करते हैं, तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, तो फॉर्मल प्रोसेस में भी हम थ्योरेटिकल नॉलेज अबाउट वैल्यू एजुकेशन ना दे करके हम वो सिचुएशंस अधिक से अधिक बनाने की कोशिश करते हैं, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा विद्यार्थी उन इन्वायरमेंट में एक
मोरली साउंड जो है वो कॉग्निटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कर सके, और जिससे धीरे धीरे उसमें एक अच्छी एक गुड डिसीजन मेकिंग हैबिट डेवलप हो सके, उसमें अक्षय निर्णय लेने की नैतिक रूप से जो उपयुक्त संज्ञानात्मक निर्णय है, उस संज्ञानात्मक निर्णय की उसमें क्षमता या आदत या सद्गुणों का विकास हो सके। तो इसलिए हम यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसको ग्रहण कराने की कोशिश करते। और विद्यार्थी नैतिक शिक्षा ग्रहण कैसे करेगा? जब वो नैतिक रूप से ऐसी समस्याओं में आएगा जहां पर उसको नैतिकता की दृष्टि से उचित या अनुचित निर्णय के बारे में विचार करके निर्णय लेने होते हैं। तो आई होप कि आपको मूल शिक्षा का जो मतलब है, या मूल शिक्षा का जो अर्थ है, वो यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। चलिए हम एक टर्म और यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो दोनों टर्म डिफरेंट है। वैल्यू एजुकेशन एक अलग चीज है और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एक अलग चीज है। तो अब हम लेते हैं मीनिंग ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो अब ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या चीज? मूल्य आधारित शिक्षा। तो मूल्य आधारित शिक्षा का मतलब यहां पर सिंपल है, फॉर्मल टीचिंग विद वैल्यूज। यानी मूल्यों के साथ औपचारिक शिक्षण। दिस इज अ वैल्यू मीनिंग ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। यानी जब भी हम प्रॉपर एजुकेशन को वैल्यूज मिक्स करते हुए रखें तो उसको ही हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कहेंगे। तो आजकल वैल्यू एजुकेशन को इंडिपेंडेंटली न रख करके अब उसको वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। हमने कहा कि मूल शिक्षा पढ़ाई नहीं जाती, वैल्यू एजुकेशन इज नॉट टॉट, वैल्यू एजुकेशन इज अ कॉट। तो अब वो कॉट कैसे होगी? वो कॉट होगी जब हम उसको वैल्यू बेस्ड यानी वैल्यू एजुकेशन इज को रिफॉर्म किया गया और वैल्यू एजुकेशन को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में कन्वर्ट करके जब लाया गया तो ज्यादा सार्थक और जो है ज्यादा व्यापक हमको परिणाम प्राप्त हुए। अब यह फॉर्मल टीचिंग विद वैल्यू एजुकेशन का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल के तौर पर बात करें, मान लीजिए हम जैन की बात कर लें। मान लीजिए जुलाई से हमारा सेशन स्टार्ट होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे ये महीने हैं हमारे टीचिंग के। अब जुलाई के लिए मान लीजिए हमने यहां पर क्या रख दिया, यहां पर हमने एक वैल्यू रखी लेबोरियसनेस, फिर यहां पर हमने रखा ऑनेस्टी, फिर यहां पर हमने रखा पंक्चुअलिटी, यहां पर हमने रखा ट्रुथ, यहां पर हमने रखा ब्रदरहुड, फिर यहां पर हमने रखा टॉलरेंस। ये अलग अलग महीने। मान लीजिए हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसके साथ ही हमने यहाँ पर काम करना शुरू किया। अब उसमें हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि जो जुलाई है उसमें जो मूल्य रखेंगे वो लेबोरियसनेस, अर्थात यहाँ पर मेहनत कश, मेहनत, यहाँ पर ईमानदारी,
यहाँ पर समय पाबंदी या समय निष्ठा की बात कर लें, यहाँ पर सत्यता की बात कर लें, यहाँ पर भाईचारे की बात कर लें, यहाँ पर सहनशीलता के बारे में बात कर लें। तो किसी एक महीने के लिए एक मूल्य निर्धारित कर लिया। सपोज दैट कि हमने डिसाइड किया कि जुलाई महीने में जितने भी टीचर्स पढ़ाएंगे, जितने भी हम एज ए इंडिविजुअल जितने भी हम क्लासेस लेंगे, उस क्लास में हम लेबोरियसनेस को प्रायोरिटी रखेंगे, अर्थात हर एक चीज को मेहनत से करने के बारे में बात करेंगे। डायरेक्टली लेबोरियसनेस के बारे में हमें लेक्चर नहीं देना है, डायरेक्ट लेबोरियसनेस क्या होती है, लेबोरियसनेस के क्या आउटपुट होते हैं इसके बारे में नहीं बताना, बट एक चीज डिसाइड कर लेनी है कि पूरी होल जुलाई जो है हम इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रखेंगे। इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, इस पर कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा। दूसरा, अगस्त माह के लिए हमने डिसाइड कर लिया कि हमने ऑनेस्टी डिसाइड कर ली है। अब अगस्त माह की जो पूरी की पूरी एजुकेशन होगी वो ऑनेस्टी बेस्ड होगी, अर्थात हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, जो भी प्रकरण पढ़ाएंगे, यानी पूरा का पूरा जो हमारा जो इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर होगा टीचर का, जितने भी हमारे एकेडमिक स्टाफ्स होंगे, स्टूडेंट्स को हम ये कहेंगे कि आपको हर एक बिहेवियर में, हर एक एक्टिविटीज में आपको ऑनेस्टी मेंटेन करने की कोशिश करना जितना मैक्सिमम लेवल पर है। हमने ऑनेस्टी पर कोई लेक्चर नहीं दिया, हमने ऑनेस्टी पर कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया, हमने ऑनेस्टी पर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखाई। केवल इतना बच्चों से एक जो है और टीचर से हमने कहा कि आप सभी लोग अपने जो ओवरऑल बिहेवियर है उसके हर एक डायमेंशंस पर आपको ऑनेस्टी मेंटेन करने की कोशिश करनी है। और जब बंदा पूरे के पूरे एक महीने कोशिश करता है ऑनेस्टी को मेंटेन रखने की, तो धीरे धीरे वो उसके ब्लड में जो है वो सर्कुलेट होती है, उसके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंश बनता है, और फिर धीरे धीरे उसमें जो है वो ऑनेस्टी यानी ईमानदारी का जो गुण है वो प्रतिस्थापित हो जाता है। तो जब हमने कहा ना कि फॉर्मल टीचिंग विद वैल्यूज, तो ये हमारी टीचिंग है एक महीने की। जरूरी नहीं कि आप एक महीने का ही बनाएं, यहाँ पर आप 15 दिन का भी बना सकते हैं, यहाँ पर एक हफ्ते का भी बना सकते हैं, लेकिन आपने एक वैल्यूज फिक्स कर ली है कि ये 10 दिन, ये 15 दिन, ये एक महीने, ये 20 दिन, आप इस वैल्यू पर बेस्ड रखेंगे अपने बिहेवियर का, और अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर को जो सेंट्रलाइज करेंगे वो इसी एक वैल्यूज के आसपास करते हैं। तो इस तरह की जब एक हमारी एजुकेशन जो है, जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन प्रोसेस चलती है, तो उसको ही हम कहते हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। चूंकि वैल्यू एजुकेशन को पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब हम वैल्यू एजुकेशन के बारे में कोई लेक्चर देते हैं तो उससे स्टूडेंट का कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता, ना ही उसका कोई इमोशनल एस्पेक्ट डेवलप होता है। लेकिन जब एक इनडायरेक्टली हम किसी वैल्यूज के बारे में बताते हैं तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, जो उसका जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है, वो मोरल वैल्यूज पर जो है वो बेस्ड होने लगता है। और जब एक इंसान का जो कॉग्निटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो मोरली जो है साउंड मोरल वैल्यूज पर बेस्ड होता है, तो वो कहीं ना कहीं जो उसके डिसीजंस होते हैं वो उसके लिए, उसकी सोसाइटी के लिए, उसकी फैमिली के लिए और पूरे के पूरे नेशंस के लिए बहुत बेनिफिटेड और प्रोडक्टिव होते हैं। तो मूल्य शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है उच्च स्तर पर हायर एजुकेशन में जो मूल्य शिक्षा रखी जाती है वो केवल इसलिए रखी गई है ताकि जो हमारे युवा विद्यार्थी, जो युवा है, युवा वर्ग है, उसके चूंकि उसको निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी होती है समाज से, परिवार से, तो जब एक युवा जिसके पास असीमित शारीरिक ऊर्जा है, जिसके पास असीमित मानसिक ऊर्जा है, लेकिन अगर उसमें नैतिकता से इस्तेमाल करने की जो है वो क्षमता नहीं है, अगर नैतिक रूप से उसको कंट्रोल करने की उसके पास एक लगाम नहीं है, तो वो अपने लिए बहुत सारे जो विध्वंसकारी, अपने लिए बहुत सारे वो हानिकारक निर्णय ले सकता है, जो उसके लिए, उसके परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए जो है वो बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव वाले हो सकते हैं। तो इसलिए वैल्यू एजुकेशन के स्थान पर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। वैल्यू एजुकेशन क्या होती है? ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन या फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दिस इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू एजुकेशन। लेकिन जब हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मीन्स फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल टीचिंग विद वैल्यूज, अर्थात
जब भी हम अपनी औपचारिक शिक्षा या औपचारिक शिक्षण को मूल्य आधारित या मूल्य केंद्रित करके संचालित करते हैं या निष्पादित करते हैं, तो उसको ही मूल्य आधारित शिक्षा या मूल्य आधारित शिक्षण भी कहा जा सकता है। वैल्यू बेस्ड टीचिंग कह लीजिए या वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कह लीजिए। और वैल्यू बेस्ड का मतलब है, उसको एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा, और ये एग्जाम्पल आप इसका जो है बहुत सारे एग्जाम्पल इसके आप डेवलप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये महीने मंथ वाइज ही हो या यही वैल्यूज हो। आप जो वैल्यूज अपने स्टूडेंट्स में आप इम्पोज करना चाहते हैं, जो वैल्यूज आप उनमें डेवलप करना चाहते हैं, उस वैल्यूज को जो है ध्यान में रख करके आप अपनी टीचिंग को, आप अपनी एजुकेशन प्रोसेस को जो है एग्जीक्यूट करेंगे, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जो वो वैल्यूज हैं वो उस व्यक्ति के अंदर प्रतिस्थापित हो जाएंगी, विकसित हो जाएंगी, और आपको उसके लिए कोई अलग से कोई एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हमें इस टॉपिक पर जब हमने वैल्यू का मीनिंग समझा, वैल्यू एजुकेशन का मीनिंग समझा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का मीनिंग समझा, तो अब यहाँ पर हमें दो चीजें समझनी है। एक वैल्यू एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको समझना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन को समझना। हालांकि नीड के बारे में जो चर्चाएं हम करेंगे उसके बहुत सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा कर रखी है, लेकिन फिर से हम इस पर एक चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक पर तीन महत्वपूर्ण चीजें अभी भी हमारी जो है होनी है। पहला, मूल्य शिक्षा के उद्देश्य। दूसरा, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता और मूल्यों के प्रकार एवं प्रकृति या टाइप्स ऑफ वैल्यूज, यानी जो मूल्य हम विकसित करना चाहते हैं मूल्यों के प्रकार के बारे में। लेकिन इन तीन चीजों को समझने से पहले कुछ एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें आपको समझ लेनी है। तो कुछ 3-4 बातें आज करते हैं, फिर वो तीन बिंदुओं की चर्चा तीसरे पार्ट में करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, तो पहली शिक्षा बात ध्यान रखना है, मूल्य शिक्षा पढ़ाई नहीं जाती। इस बात को ध्यान रखें, पढ़ाई नहीं जाती, ग्रहण की जाती। क्लियर? दूसरी बात, मूल्य शिक्षा, अब अगर ये ग्रहण की जाती है तो मूल्य शिक्षा सामाजिक जीवन की एक स्वाभाविक देन है। मूल्य शिक्षा सामाजिक जीवन की क्या है? एक स्वाभाविक देन है। अर्थात मूल्य शिक्षा और सामाजिक विकास, मूल्य शिक्षा और सामाजिक विकास एक दूसरे से संबंधित हैं, ये ध्यान रखें, यानी जुड़े हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात, मूल्य शिक्षा का संबंध भावात्मक बुद्धि से है या भावात्मक पक्ष से है, न कि संज्ञानात्मक पक्ष से। चौथी बात यहां ध्यान रखनी है, मूल शिक्षा के अंतर्गत आदर्श
मूल परिस्थितियों में रखकर विद्यार्थियों में मूल्य आधारित संज्ञान निर्णय लेने की क्षमता का विकास किया जाता है। ये चौथी बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। और पांचवी और आखिरी बात कि मूल शिक्षा के द्वारा हम क्या करते हैं, एक सद्गुणों का और नई आदतों का निर्माण करते हैं। इसलिए मूल शिक्षा धार्मिक शिक्षा से पृथक नहीं है। एक पांचवी बात ध्यान रखें कि मूल शिक्षा धार्मिक शिक्षा से पृथक नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर जो धार्मिक प्रशिक्षण है वो मूल शिक्षा का एक अभिन्न अंग मानते हैं। तो ये 5 बातें आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि इस पर अप्रत्यक्ष रूप से हमने चर्चा कई बार की है। तो पहली चीज, मूल शिक्षा पढ़ाई नहीं जाती, ग्रहण की जाती है। ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। हमारी सोशल लाइफ में धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या है, वैल्यूज एजुकेशन हमारे पास आती रहती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। इसीलिए किसी का मूल्य विकास अच्छे संदर्भों में हो जाता है, किसी का मूल्य विकास बुरे संदर्भों में हो जाता है। मूल शिक्षा का संबंध भावात्मक पक्ष से है, संज्ञान पक्ष से नहीं। अर्थात हमने कहा था कि इसका जो संबंध है वो हार्ट से है, वो हेड से नहीं है। फिर हमने कहा कि यहाँ पर हम आइडियल वैल्यू सिचुएशंस में रख करके विद्यार्थियों में क्या करते हैं, मूल्य आधारित निर्णय प्रक्रिया का विकास करते हैं। और मूल शिक्षा धार्मिक शिक्षा से पृथक नहीं है, क्योंकि मूल शिक्षा के द्वारा ही हम अच्छी आदतों का, सदाचारों का, वर्च्यूज का निर्माण करते हैं। और जो अच्छी आदतें होती हैं वो हर धर्म की होती है। आदतें हर धर्म विशेष से संबंधित होती, जैसे पूजा करना, जो है बुजुर्गों का सम्मान करना। तो इसी तरीके से मुस्लिम में नमाज करना, रोजे रखना, तो उनके अपने जो वैल्यूज सिस्टम है, जो उनके अपने ट्रेडिशंस हैं, जो सेक्रामेंट्स हैं, वो अलग हैं। तो इसलिए जब हम एक मूल्य शिक्षा की बात करते हैं तो मूल्य शिक्षा में धार्मिक प्रशिक्षण अनिवार्य हो जाता है। और इसीलिए राधा कृष्णन कमीशन ने जब बना 1948 में, उसने मूल शिक्षा को उच्च शिक्षा का एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया। तो उसने स्नातक स्तर के तीनों ईयर्स पर अलग अलग तरीके का जो है पाठ्यक्रम सुझाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्नातक प्रथम वर्ष में हमें धर्म दर्शन से जुड़े हुए जो तमाम दार्शनिक हैं, जो धार्मिक नेता हैं, उनकी जीवनी पढ़ानी, उनकी जीवनी के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। दूसरा, स्नातक द्वितीय वर्ष में जो धर्म दर्शन से जुड़े हुए तमाम धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके जो सार्वभौमिक सिद्धांत हैं, उन सार्वभौमिक सिद्धांतों के बारे में विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाना चाहिए। और तीसरे ईयर में धर्म दर्शन से संबंधित समस्याओं से परिचित समस्याओं का अध्ययन कराना चाहिए। ये ध्यान रखें, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धार्मिक मूल्य शिक्षा के बारे में राधा कृष्णन कमीशन की क्या अनुशंसाएं थी। तो पहली चीज, राधा कृष्णन कमीशन ने विश्वविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर मूल्य शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की बात कही थी। और उसमें उन्होंने यूजी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए अलग अलग करिकुलम सुझाया था। फर्स्ट ईयर पर थिंकर्स के जो दार्शनिक हैं, जो धार्मिक जो है आध्यात्मिक नेता हैं, उनकी जीवनी पढ़ाई जाए। विवेकानंद हुआ, स्वामी जो है गांधी जी हुए, टैगोर हुए, इन सब के बारे में बताया जाए। अबुल कलाम आजाद हुए, इनके बारे में बताया जाए। दूसरे स्तर पर दूसरे वर्ष उनको जो तमाम धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो भगवत गीता हो, कुरान हो, बाइबिल हो, या तमाम जो दूसरे धर्म के संबंधित धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके जो सार्वजनिक महत्व के सार्वभौमिक जो सिद्धांत हैं, उनके बारे में बताया जाए, उनके बारे में पढ़ाया जाए, उनसे परिचित करवाया जाए विद्यार्थी को।
और तीसरे तृतीय वर्ष में जो धर्म दर्शन से जुड़े हुए तमाम जटिल समस्याएं हैं उन समस्याओं से बच्चों को परिचित कराया जाए, उन समस्याओं के समाधानों से के संदर्भ में बच्चों से जो है वो प्रयास करने के लिए कहा जाए। तो ये राधा कृष्ण कमीशन का मूल शिक्षा के बारे में एक सुझाया गया जो अनुशंसा थी उनकी वो ये थी। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगले क्लास पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन, नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड टाइप्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। लेकिन दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। चूंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर डिस्कशन ज़्यादा होगा और लिखना और पढ़ना कम होता है, इसलिए परेशान नहीं होइएगा। केवल और केवल जो हमारी चर्चाएं हैं उनको आत्मसात उसको ग्रहण करने की कोशिश करिएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको छोड़ें। हम अगली क्लास पर आने से पहले आपके उन जो है क्वेरीज, वो जो सजेशंस है उनको डेफिनेटली कंसीडर करेंगे। तो गाइज आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर, बाय बाय।